तो राणा मेरे प्यारे भाई की हालचाल मजा में एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड है, उसने रिसेंटली कोर्ट मैरिज किया है और विटनेस में अपनी दोनों वाइफ से ही साइन करवाया है। वैसे तुमने एक चीज नोटिस किया है, किसी भी मैरिज में जब किसी पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन जब सेम झगड़ा एक मुस्लिम फैमिली में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अरे कोई नहीं, भाई बहन के बीच नोक झोंक तो चलती रहती है। बहन तो विटनेस बन ही सकती है, बाकी का ये ज्यादा बढ़िया था कि भाई बहन में नोकझोंक होती रहती है। चलिए अब आप लोगों के लिए एक रियल भाईचारे वाली वीडियो दिखाता हूँ। दोनों गाड़ी मिल रहा है, लंबी हो गया। रिश्तेदार होते हैं यहाँ लखा जा, यहाँ लखा चला। यूपी प्रतापगढ़ की एक मुस्लिम लड़की सानिया हिंदू परिवार के अमन नाम के एक लड़के से कई सालों से प्यार करती थी। फिर दोनों ही अपने घर में आने की अपनी फैमिली में बात करते हैं और दोनों ही फैमिली एक दूसरे से शादी कराने के लिए राजी हो जाती हैं। फिर इनकी आपस में मंदिर में ले जाकर शादी करा दी जाती है और जिस समय शादी हो रही होती है उस समय पर लड़की के परिवार वाले व लड़के के परिवार वाले भी वहां पर उस समय उपस्थित होते हैं और शादी होने के बाद दोनों ही वर वधू के लिए आशीर्वाद देते हैं और जो समधी होते हैं वो आपस में गले मिलते हैं। तो ये है हमारे देश का असली भाईचारा। बाकी चलिए अब आप लोगों के लिए कुछ नफरती लोगों से भी मिलवा देते हैं। मुस्लिम लीग ने 1942 में डिमांड की थी पाकिस्तान की। 22 साल तंग होने के बाद में वही हालात अब पैदा करे जा रहे हैं। अब सिर्फ जो है आंदोलन ही नहीं, हम फिर से अपने लिए एक अलग देश की मांग करेंगे। फिर से अलग देश की मांग कर देंगे। पाकिस्तान जैसे कौन सा देश? जैसे हालात जो इसी में बनाएंगे, भारत में ही अलग देश बना। जैसे पहले बनाया ऐसे ही बनाएंगे। हमें मुस्लिम देश चाहिए। जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी ये हिंदुस्तान के टुकड़े करते जाएंगे। लेकिन हाँ, आप लोग इनकी देशभक्ति पर शक मत कीजिएगा क्योंकि ये लोग सच्चे देशभक्त होते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? दूसरा विराट पड़ जाए तो बॉल तो उठा लेगा। पेट्रोल वगैरह नहीं, इनके ऊपर नहीं, जैसे कि हमें पता नहीं है। तिरंगे से बेचारा अब्दुल अपनी दुकान का काउंटर साफ कर रहा है, बाकी का अन्य सामान को साफ कर रहा है। तिरंगे को इसने झाड़ू पोंछे वाला एक कपड़ा बना रखा है। अब इसमें बेचारे अब्दुल की कोई गलती नहीं, उसके लिए दूसरा कपड़ा नहीं मिला। और अब इस बात से ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि अब्दुल गद्दार है, देशद्रोही है, देशभक्त नहीं है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहे हैं हम लोग। ये निर्णय लिया गया है कि अमृतसर में लव कुश और माता जानकी के नाम से उनके लिए एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? लव कुश और माता जानकी के नाम से बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। शाबाश, पक्का दोगला है तू। पंजाब के लोगों को व सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंदिर अवश्य बनना चाहिए। मैं केजरीवाल की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं और मैं केजरीवाल के इस कदम की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा कर रहा हूं। लेकिन पंजाब की जनता से व अन्य देशवासियों से मेरा यही आग्रह है कि ये धूर्त व्यक्ति है, ये परिस्थितियों के हिसाब से कभी भी बदल जाता है। तो जब आप वोट देने जाए तो इस बात को याद रखिएगा। खान सर की पीआर टीम को तो मैं सलाम करता हूं। खान सर की जो पीआर टीम है उसको मैं सलाम करता हूं। मेरी आज तक कोई पीआर टीम नहीं, मेरा आज तक कोई सोशल मीडिया ऑफिस नहीं, कुछ भी नहीं। ना मेरी कोई पीआर टीम है, ना मेरा कोई सोशल मीडिया ऑफिस है, कुछ भी नहीं। सब परमात्मा की कृपा से चल रहा है। यार पीआर का तो मैंने भरोसा ही नहीं किया कभी। कभी भगवान जिसको जो करना है वो मालिक करेगा, पीआर व्यार क्या करेगी। लेकिन खान सर कि भाई हमारे यहाँ एक लड़की बर्तन मांजती है, वो आईएएस की तैयारी कर रही है। सर आईएएस की तैयारी करने वाला बर्तन मांजेगा ही नहीं, और अगर वो बर्तन मांज रहा है तो उसको तैयारी नहीं करनी चाहिए। अबे आईएएस की भैया जो तैयारी कर रहा है वो कम से कम 10th की मैथ्स पढ़ा लेगा, 10th की फिजिक्स पढ़ा लेगा, 10th की बायो पढ़ा लेगा कम से कम। और अगर वो 10th को नहीं पढ़ा पा रहा है तो आईएएस की तैयारी कैसे करेगा वो? और जब मैं पहली बार सुना इस कहानी को कपिल शर्मा के शो में, किसी ने मुझे भेजा कि सर देखो सर बर्तन मांजने वाले लोग पढ़ रहे हैं। मैंने सुना, मैंने कहा अबे ये सूरज आखिर उल्टी दिशा से कैसे निकल आया। फिलहाल जो भी हो, मैं अवध ओझा की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, समर्थन करता हूँ। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो खान सर की पीआर टीम हो उसने अवध ओझा से कांटेक्ट ना किया हो, या फिर कांटेक्ट तो किया हो बट लेकिन जो मुंह मांगी कीमत है वो डील डन ना हो पाई हो। हमारी सरकार आने दीजिए। 12 साल 15 साल की इमरजेंसी का जो हम जिक्र करेंगे ना, बीजेपी के लोग सड़क पर निकलने के काबिल नहीं होंगे, ये हम आपको बता दें।
सड़क पे निकलने के लिए उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ही सही बात है। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब बीजेपी वाले लोग ही क्या, आम नागरिक भी घर से बिना सुरक्षा के बाहर नहीं निकल पाएंगे। रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर या जहाँ कहीं पर भी भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, वहाँ पर जो लावारिस बैग है वो अक्सर ज़्यादा मिलने लगेंगे, दिखाई पड़ने लगेंगे और जगह जगह पर उन बैगों में ब्लास्ट होने लगेगा। मेरे आंखों के सामने 6 महीने के अंदर यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 बंदे थे, जो बढ़ते बढ़ते आज लगभग 100 के लगभग हो गए हैं। और ये सारे इलीगल एक्टिविटीज में है। ओपन में नॉन-वेज बनाना, इनके पास 3-3 लाख रुपए की बाइकें हैं, बैटरी रिक्शा है। और जितनी बार आप यहाँ से जाओगे, मेरा यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक में 4 बार मेरे को वर्कशॉप जाना रहता, मॉर्निंग और इवनिंग में। उस टाइम के बीच में ये जो वीमेंस है यहाँ पे कम से कम भी 15-16 साल से लेके 30-35 साल तक की 5-6 लेडीज हैं और ज्यादा भी हो सकती है। ये नॉक करती है गाड़ी, अगर इनको पैसों के लिए मना कर दो तो ये गालियां देती हैं, थूकती है गाड़ी पे, डंडा भी दिखाती है। हाँ, मेरे साथ हुआ है। खाना दो, ये खाने को लेके बिस्किट दे दो, फ्रूट्स दे दो, ये पिलर के पास रोड पे कहीं भी रख देते हैं साइड में, सिर्फ पैसे चाहिए इनको। और अगर आप पैसे नहीं देते हो गंदी गालियां देते हैं। ये दिमाग हमारे देश को भीतर ही भीतर खोखला व बर्बाद करने पर लगा हुआ है। फिलहाल तो अभी यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये खबर शायद किसी जज साहब के पास नहीं पहुँच पाई होगी, वरना वो इस पर स्टे लगा देते और सरकार से कहते कि पहले आप लोग इन्हें VIP वाला एक मुफ्त में घर बनवा कर दो, उसके बाद इनकी बस्ती को यहाँ से हटाना। वो अलग बात है कि इनकी जो बस्तियाँ हैं, जो झोपड़पट्टी हैं, वहाँ पर AC लगे हुए हैं, महंगी महंगी इनके पास 3-4 लाख रुपए की गाड़ियाँ हैं, जो कि इन्हें जाहिर सी बात है मस्जिद से ही प्रोवाइड की जाती होंगी। जब हिंदू बालिकाएं स्कूल से निकलें, कॉलेज से निकलें, कोचिंग सेंटर से निकलें, तो वहाँ चक्कर लगाने के काम ये आती हैं। ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आज तक हिंदू राष्ट्र का एक भी गांव बना है? नहीं बना। तो कैसे हो सकता है हिंदू राष्ट्र तुम्हारा एक गांव ना बना, पूरा देश? पहचान गए होंगे ना इनको, ये वही है नीट CBSE वाली। अब जिसको बचपन से ही धर्म जात पात के भेदभाव में पाला गया हो, वो आगे चलकर ऐसी ही बातें करता है। क्या बताऊं मैं, मोदी जी की तो बात ही मत करो, उनके लिए तो मेरे मुंह से उल्टे से शब्द निकल जाएंगे। कहीं मोदी जी के लिए इज्जत बची नहीं है हमारे लिए, हमारे पास। जिन पे खुद की कोई इज्जत नहीं होती ना, वो दूसरों की इज्जत कर भी नहीं पाता है। 10th क्लास की बच्ची है ये, इसका इस साल बोर्ड है। देखो, दिक्कत इस चीज की नहीं है कि इसको नीट और CBSE का फुल फॉर्म नहीं पता है, दिक्कत इस चीज की है कि जिसको इतनी बेसिक से चीज नहीं पता, वो इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में उलूल जुलूल बातें की जा रही है। और इसके साथ जो लोग हैं भाई, वो उसको साथ में आसमान पे चढ़ा के बैठे हुए हैं। ये 2024 में जब जाएंगे तो उनका जो झोरा है ना, वो भी चेक होगा। आपको CBSE का फुल फॉर्म पता है? वैसे मैंने एक बात ऑब्जर्व की है कि इस प्रोटेस्ट में जो भी वायरल हो जाता है उसे मंच तक पहुंचने का एक्सेस कार्ड मिल जाता है। चाहे आप इस लड़की को या लड़के को, जो भी है, उज्जवल, इसे देख लीजिए। जैसे ही ये सोशल मीडिया पर वायरल होता है, इसे मंच तक पहुंचने का एक्सेस कार्ड मिल जाता है। उसके बाद ये लड़की कुछ दिनों, 2-3 दिनों से वायरल हो रखी है, तो अब इसे भी मंच पर पहुंचने का एक्सेस कार्ड मिल चुका है। इसने राघव चड्ढा ने क्या कहा था, मोदी जी को मेरी घरवाली पसंद है। अब पसंद है तो आ गया वो, अब मोदी जी अब उसकी घरवाली को पता नहीं क्या करते हैं। राघव चड्ढा ने भाई ऐसा कब कहा था? बाकी का इन जैसे अंकलों को व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्डेड मैसेज मिल जाता है, ये लोग उसे ही सच मान बैठते हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है जो कुछ भी अनर्गल अनाप शनाप बोलकर चले जाते हैं, जो कि एक महिला की व देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब करने पर लगे हुए हैं। अंतिम कतार में खड़े होकर इसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो आप सबसे अपील है, देश भर से और गोलबंद होइए, क्योंकि आंदोलन और पुरजोर तरीके से और तेवर से इस देश भर में आग का रूप लेने वाली है, दरकने वाली है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान। देखो, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा कि ये जो हंगर स्ट्राइक होती है, यानी कि भूख हड़ताल होती है, क्या इसमें पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। और जब सोनम वांगचुक पहले ही दिन भूख हड़ताल पर बैठा, तब वो पानी पीता हुआ नजर आ रहा था। वो अलग बात है कि ये नहीं पता लग पा रहा है कि उस बोतल में पानी है या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक है या कोई जूस वगैरह या कुछ और है, या फिर पानी ही है। और अगर हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल पर आप पानी पी सकते हैं, तो पानी को क्यों ना शीशे के गिलास में पिया जाए, ताकि ये जो सामने जनता है उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लोगों को सच दिखाई देना चाहिए कि हाँ, आप सच में ही भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ पानी ही पी रहे हैं। हम सारे ही अगर हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाए तो फिर ये प्रोटेस्ट नहीं चल पाएगा। इसलिए हम लोग बारी बारी से बैठेंगे हंगर स्ट्राइक पे, सब लोग बैठेंगे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई और करना चाह रहा है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से या जो नॉर्मल पब्लिक आ रही है उनके तरफ से, तो दे आर मोर देन फ्री टू डू इट। हम लोग उस पर रोक टोक नहीं कर सकते वैसे भी, लेकिन जरूर याद रखिए कि हंगर स्ट्राइक कोई बहुत इजी चीज नहीं होती है, बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत श्रद्धा और भाव से करना पड़ता है ये चीज।
इसलिए हम सारे तो नहीं बैठ सकते, लेकिन बारी बारी में बैठे। देखो भाई, हंगर स्ट्राइक पर सभी बारी बारी से बैठेंगे। पहले सुबह मैं आऊँगा, खाना खा के पेट अपना भरने के बाद हंगर स्ट्राइक पर बैठूंगा, और जब दोपहर का समय होगा तब मैं हंगर स्ट्राइक से उठकर चला जाऊंगा। तब इनकी ही टीम का कोई और व्यक्ति आ जाएगा खाना खा के पेट भरने के बाद, फिर वो हंगर स्ट्राइक पर बैठेगा, और जब शाम का समय होगा तो मैं वापस फिर से हंगर स्ट्राइक पर आ जाऊंगा। तो भूख हड़ताल को लेकर ये लॉजिक है इस कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं का। बाकी का मैंने अपनी वीडियोस में पहले ही बता दिया था कि इस धरना प्रदर्शन में धीरे धीरे किसान भी आएंगे। तो किसान तो आकर चले गए, और शाहीन बाग वालों की भी एंट्री होगी। तो अब आइए शाहीन बाग वालों को भी देख लेते हैं। जल्दी आपको जंतर मंतर पर भी दूसरा शाहीन बाग बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे देखिए, हमारे अंकल जी सुबह के 5 बजे जो लोग सो रहे सबकी हवा कर रहे हैं, और आप लोग अभी भी आज भी हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए हो, आज भी कास्टिज्म में फंसे हुए हो। ये है असली सेवा। और आज हमारा ऑफिशियली डे 9 स्टार्ट हो चुका है। देखो भाई, सुबह के 5 बजे जो मौसम होता है वो ठंडा हो चुका होता है। इस पंखे की जरूरत होती है रात में व दोपहर के समय पर। और वैसे भी अगर बीजेपी के विरोध में, मोदी के विरोध में कोई भी कार्य हो रहा हो, कोई भी धरना प्रदर्शन हो रहा हो, तो ये लोग वहां सुता ही पहुंच जाते हैं अपना योगदान देने। अगर ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ छात्रों का प्रोटेस्ट होता तो ये लोग वहां पर नजर नहीं आते, लेकिन इस प्रोटेस्ट में छात्रों के नाम पर मोदी को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग वहां सुता ही पहुंच जाएंगे। मैं खुद दलित हूँ, मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानती। क्यों माने हम? हिंदू मंदिर में जा सकता है, दलित मंदिर में जा ही नहीं सकता। और जाता है हमारा, अगर हमारे देश के राष्ट्रपति दलित होकर अगर मंदिर में जा रहे हैं तो पूरे मंदिर को धुलवाया जा रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि दलित हिंदू है? अगर आपको मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करना होता है तो दलित हिंदू हो जाता है। यही तो चल रहा है कि आप हिंदुओं को तोड़ना चाहती हैं जातियों में। आपने तोड़ा है, तोड़ा आपने है। आपके लोग मंदिर में नहीं जाने देना चाहते। देखिए मैं बताती हूँ, मौलाना सज्जाद नोमानी ने अभी एक बयान दिया, और उनका बयान यही था कि इस देश का एसटी समाज अपने आप को हिंदू नहीं मानता। तो उनके बयान को दिखाया जा रहा है कि वो जो है हिंदू विरोधी है, उन्होंने हिंदुओं को तोड़ने का काम किया। वही बयान आप दे रही हैं। बयान मैं नहीं दे रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ इस देश का जो दलित है वो हिंदू नहीं है, और उनको मानना भी नहीं चाहिए। क्योंकि दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जितना बीजेपी ने किया है, जितना इनके ऊंचे तबकों सो ऊंचे जातों ने किया है दलितों के साथ अत्याचार, वो कभी किसी ने नहीं किया। बाबा साहेब की फोटो देख रहे हैं, नहीं किया। बाबा साहेब नहीं किया। देखो, पहले इन्हें सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे बाद में इन्हें इस प्रोटेस्ट में शर्जील इमाम, उमर खालिद भी नजर आने लगे। और फिर धीरे धीरे इस प्रदर्शन में डफली गैंग भी आ गई, आजादी गैंग भी आ गई, और अब इस प्रदर्शन में हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए भी लोग आ चुके हैं। वैसे तो ये खुद को हिंदू नहीं मानती हैं, हाँ वो अलग बात है, जब बात आरक्षण की आती है तो ये सबसे पहले हिंदू बन जाती हैं। कुल मिलाकर बस मैं यही कहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी है वो इस समय काफी बढ़िया खेल रही है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।